प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनली आपका गणित का पेपर समाप्त हो गया है और अब बारी है क्या, विज्ञान की। अब बारी है विज्ञान की, तो विज्ञान को देखेंगे। ये जो पेपर है वो ऑफिशियल यूपी बोर्ड की साइड में इसको लॉन्च किया गया है। मैं आपसे फालतू बातें तो करूँगा नहीं कि इस पेपर को पूरा सॉल्व करके आप 70 में 70 प्लस पा जाएंगे, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक ही पेपर से 25 से 30 नंबर पूरा का पूरा फंस जाएगा। तो आप इस पेपर को पूरा बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं इसको, सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू को देखेंगे। और सबसे पहले क्या होगा, खंड आ होगा, पहले ए होगा। सबसे पहले इसमें दिया होगा जो फिजिक्स है, क्या है पहले, सबसे पहले फिजिक्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, फिजिक्स से पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है तो वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट एकदम। ठीक है, दूसरा है इसमें दंत विशेषण मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी 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 उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा ऐसा हो पाने का कारण है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है जरा दूर दृष्टि। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन और कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्राओं का सही विकल्प चुनना है। तो इसमें देखो क्या होता है, पहले का जो होता है, पहले यानी कि विद्युत विभवांतर का जो होता है वो क्या होता है, बोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का बोल्ट होगा। और विद्युत धारा का क्या होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का क्या होता है, विद्युत शक्ति का होता है ओम होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोम का क्या होता है, वॉट आता है। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है इसमें, इसमें सीधे डी ऑप्शन है, पहले का फोर्थ, ये यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है और किसी विद्युत परिपथ के पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम के संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो उसका क्या होगा, उसका होगा 4:1, यानी 4:1 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत अ, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो कितना है वो, डी इसका हो जाएगा, सी बिंदु पर समान, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ जो चालू हो जाएगी उपखंड सेकेंड से केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। बेंजीन बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। इस सही है। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। सी निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो समजातीय श्रेणी कौन सी है इसमें, 9 नंबर में, 9 नंबर आप इसको सॉल्व कर देख सकते हैं। 9 नंबर में क्या होगा, 9 नंबर का जो समजातीय श्रेणी है वो क्या हो जाएगा, पहला और दो चौथा है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 10 नंबर है कि पृथ्वी की भूपृष्ठ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, सी हो जाएगा, खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज। उसके बाद है 11 नंबर, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो दांत कब गिरना प्रारंभ होती है, यानी 6 महीने नुकसान कब होता है, कितने पीएच पे होगा, मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने लगता है, तो इसका ये हो जाएगा, 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, 5.5 से कम होने लगता है, इसका बी हो जाएगा। बी कथन है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी।
इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं। 13 का निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का पूरा कीजिए। COOH, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 14 में। यहाँ से क्या हो जाएगा, बायो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बायोलॉजी स्टार्ट होगी। तो क्या है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है इसमें, इसमें कौन सा होगा 14 का जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। नासा द्वार से पहले रसनी में जाता है, फिर कंठ में, फिर श्वास नली में, फिर कूपकाओं में जाता है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 15 का देखते हैं। 15 का निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग में निर्धारित होता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 15 का क्या हो जाएगा, इसमें इसका हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन एक की सही व्याख्या करता है, तो इसका ये इसका सही है, ए नंबर। उसके बाद देखते हैं 16 में। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, सब एक ही तरफ को जा रहे हैं, ये एक ही तरफ को जा रही है, एक ही तरफ को, इसलिए ये क्या है, सी सही दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर है, थाई स्किन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं, तो इसमें क्या होगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहे आवश्यक होता है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कथन सही नहीं, गलत कथन है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इनका निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी के क्रम में होते हैं, किस क्रम में होते हैं, तो ए जो नंबर है वो क्या है, ए जो है, ये क्या है, इसमें प्रांकुर है, क्या है ये क्या है, प्रांकुर है। और बी जो है वो क्या है, ये बीज पत्र है, इस पत्र में बीज पत्र है। और सी जो है वो क्या है, मूलांकुर है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही से मिल रहा है, तो क्या बीज पत्र, पहला प्रांकुर था, तो प्रांकुर, प्रांकुर उसके बाद बीज पत्र, और ये फिर और मूलांकुर, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का 18 क्या हो जाएगा, 18 का सी आंसर, 18 का सी हो जाएगा। अब 19 देखते हैं। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतान की परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि वह क्या होती है, क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों होती है, तो इसका हो जाएगा लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है। इसका जो 19 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए पहला सही है, और दूसरा अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते हैं, तो इसका यही सही आंसर है। ठीक है, 20 का देखेंगे। 20 नंबर, एक एक प्रहार एक प्रहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो कौन होता है इसमें, इसमें मांसाहारी प्राणी। तो ये क्या होगा, मैंने आपके 20 मार्क्स का पूरा करा दिया एमसीक्यू वाले जो थे। अब अगली वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन आपको दे देंगे। आप इतने क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं, पढ़ के जाएं, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो आज वीडियो को इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।